हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस ट्रेयर में। मैं प्रिंसिपल राजेश कुलवार आज फिर एक नई खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की मेरी वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक से जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं स्टूडेंट्स की नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं। इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ही सक्सेसफुल होती है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का सही नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस को लाइक जरूर करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस को आप पूरा देखेंगे तभी ये वीडियोस जो है आपको समझ में आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग क्या है? दिस टेंस शोज द एक्शन इन प्रोग्रेस। दिस टेंस शोज द एक्शन इन प्रोग्रेस। ये सेंटेंस बताता है कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान में अगर कोई काम चल रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या है? जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि लगा हो, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि लगा हो, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखिए। मैं गीत गा रहा हूं। इसको देख के पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तुम खाना खा रही हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम बाजार जा रहे हैं, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। राम सो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं किताब लिख रही हूं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और अंत में ऑब्जेक्ट जो है वो लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो या सिंगुलर नाउन्स हो। सिंगुलर नाउन जैसे स्टूडेंट, टीचर्स, राम, श्याम, किसी का भी नाम हो वो सिंगुलर नाउन में आते हैं। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। अगर सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन्स हो, प्लूरल नाउन जैसे बर्ड्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी लगेगा और एंड में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आई हो तो
आई के साथ एम लग जाएगा। अगर ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लें, इसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट। जैसे अगर आई है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा, अगर ही है तो इज आ जाएगा, अगर वी है तो आर आ जाएगा। जैसे भी हो वैसा हम यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो प्रश्नवाचक वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नामवाचक वाक्य होते हैं, उनका यूज हम कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता था, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब आर है तो सब्जेक्ट मान लीजिए दे है, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। आप कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल पेश करूंगा। मैं गीत गा रहा हूं, मैं गीत गा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं को बोलते हैं आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम यूज किया जाता है। गा रहा हूं, गाना सिंग और आईएनजी लग गया सिंगिंग, ए ऑब्जेक्ट है जो वो सॉन्ग है, ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस, तुम किताब लिख रहे हो, तुम किताब लिख रहे हो। तुम सब्जेक्ट तुम है, इसको यू कहते हैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। लिखना राइट, ये देखो WRITE राइट। ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी वर्ब के अंत में ई लगा हो तो ई को हटाकर हम आईएनजी लगा देंगे। राइटिंग ए बुक। हम बाजार जा रहे हैं, हम वी के साथ आर लगेगा। जाना गो, गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। वे दौड़ रहे हैं, वे ज्यादा है, सब्जेक्ट दे है, इसके साथ आर लगेगा और दौड़ना रनिंग। एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर किसी वर्ब के अंत में अंतिम अक्षर से पहले वावल हो, जैसे इससे पहले वावल यू लगा है, तो अंतिम अक्षर को हम डबल कर देंगे, ये रनिंग बन जाएगा। RUNNING रनिंग। वह मर रहा है, वह ही इज डाइंग। एक पॉइंट और बताया मैंने, डाई मैंने मरना, DIE डाई, डाई मैंने मरना। और अगर किसी वर्ब के अंत में आई लगा हो तो आई को हम वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, DYING डाई। अब कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले, तुम वहां नहीं जा रही हो, तुम वहां नहीं जा रही हो। अगर सेंटेंस में नहीं लगा हो और अंत में रही हो, रहा हो लगा हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। यू सबसे पहले आएगा यू, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर बाद में नॉट लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, इसके साथ आईएनजी गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर। वह ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, वह सब्जेक्ट ही के साथ इज लगा, फिर नॉट आ जाएगा, पढ़ रहा है, गेटिंग ट्यूशन, ही इज नॉट गेटिंग ट्यूशन। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या हम खाना खा रहे हैं। जो अब हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हुई है तो उससे पहले आर आ गया, आर वी ईटिंग द फूड, आर वी ईटिंग द फूड। क्या विद्यार्थी पाठ याद कर रहे हैं, क्या विद्यार्थी पाठ याद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, इससे पहले आर लग जाएगा, आर स्टूडेंट्स लर्निंग ए लेसन, आर स्टूडेंट्स लर्निंग ए लेसन। क्या सीता नहीं दौड़ रही है,
क्या सीता नहीं दौड़ रही है? सीता सिंगुलर नाउन है, तो इसको इससे पहले इज आएगा, इज सीता नॉट रनिंग। ये थी कुछ एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसकी और एग्जांपल्स चाहिए हो तो मैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सक्सेस ट्रिगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।